पूरी दुनिया के सनातनी प्रयागराज में अपने पितरों के तारण और मोक्ष के लिए आते हैं और विधि विधान से यहाँ पूजा होती है, पिंडदान और मुंडन करवाते हैं ताकि दिवंगत आत्माओं को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो। खास यह है कि यहाँ पूरे देश और दुनिया के सनातनी परिवारों के तीर्थ पुरोहित निश्चित हैं। अनादि टीवी के ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने तीर्थ पुरोहित परंपरा की पूरी पड़ताल की। क्या कुछ हुआ, आइए। महाकुंभ नगर के तीर्थराज प्रयाग में पावन संगम तट पर घूमते घूमते हम आ पहुंचे उस स्थान पर जहां पर पूरे दुनिया के सनातनियों, पूरे देश के सनातनियों के पूर्वजों का तारण और उद्धारण होता है। जी हाँ, यह है पंडा तीर्थ पुरोहित राम रतन तवेलिया की गद्दी, जिनके यहाँ मध्य प्रदेश के कई जिलों के जितने निवासी हैं, जितने सनातनी हैं, वो सब अपने पूर्वजों के तारण उद्धारण के लिए आते हैं। प्रयाग में जब भी आप आओगे, सामान्य दिनों में, अभी तो महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ के दौरान भी यहाँ करोड़ों की संख्या में जो यात्री आ रहे हैं, उनमें ढेर सारे लोग अपने पूर्वजों के तारण उद्धारण के उद्देश्य से भी आ रहे हैं। लेकिन पूरे साल के 12 महीने यहाँ प्रयागराज में लोग आते हैं, अपने पुरखों के अस्थियां और फूल लाते हैं और यहाँ आकर के पूजा करवाते हैं, सर का मुंडन करवाते हैं, बाल मुड़वाते हैं और फिर संगम में जाकर पिंडदान करवाते हैं और फिर संगम में नाव पर बैठ के वहाँ जाकर अपने पूर्वजों के फूल, उनकी अस्थियां विसर्जित करके उन्हें मोक्ष दिलाते हैं। और ये सारा काम होता है इनके निर्देशन में। राम रतन तवेलिया पंडा की इस गद्दी पर, तीर्थराज पुरोहित राम रतन तवेलिया की इस गद्दी पर ये है राजीव तिवारी, धीरेन्द्र तिवारी और नरेंद्र तिवारी, और ये उनके प्रपौत्र हैं, पर पोते हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसे ये पुण्य का कार्य राम रतन तवेलिया जी ने शुरू किया और आज आप चौथी पीढ़ी में इस कार्य को निरंतर कर रहे हो। इसे धर्म समझ के करते हैं या कर्म समझ के करते हैं? धर्म समझ के करते हैं। हमारा कर्म है, अभी धर्म भी, दोनों चीज है। हम उनको संतुष्टि देते हैं तो हमारे पास आते हैं और उनको घर तक पहुंचाते हैं। उनका पैसा वैसा कम होता है तो हम पैसे के लेने के साथ ही देने की भी साथी है। अपना परिवार समझते हैं जो यात्री हमारे यहाँ आते हैं, वही लाइन आज तक बना हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से चल कर के लोग आपके पास आते हैं? कहाँ कहाँ वो परिवार हैं जिनका तीर्थ पुरोहित के रूप में आप सब उद्धारण तारण करवाते हैं? अरे जैसे है कटनी का, जो जितने कटनी जिले हैं, ऑल इंडिया से भी आते हैं पूरे मिला के। कोई हर जगह कहीं न कहीं के हैं, लेकिन कटनी जबलपुर अपना खास है। कटनी जबलपुर खास है। कटनी जबलपुर, मैया, चंदिया, उमरिया, शहडोल, सागर, दमोह और आपको जो है ये मल्ला जिला में थाना है शाहपुर, सहपुरा, करंजिया, डिंडौरी, बीजा डाली, टेकरिया और मल्ला जिला, यहाँ तक के आते हम लोगों के पास आते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन कैसे ये दुरूह हिसाब, ये मुश्किल हिसाब बताया जाता है कि आप अगर हम अपने पिता का नाम बताएं, अपने बाबा का नाम बताएं, तो फिर आगे हमें नाम अगर नहीं पता कि हमारे पर बाबा कौन थे, लकड़ बाबा, सकड़ बाबा, झकड़ बाबा कौन थे, तो यहाँ सब पता लग जाता है। ये हिसाब किताब, ये वंश वृक्ष, ये वंश वेली, ये वंशावली, इसे कैसे आप संरक्षित रखते हैं? भाई जो यात्री हमारे, उनके अगर पूर्वज आए हैं तो हमारे पास उनका रिकॉर्ड है। अब जब तक चाहे तब से हम पास लिखा है, तब से हम देंगे। उसके आगे के अगर मांगेंगे तो हमारे पास आए ही नहीं तो हम कहाँ से उनका रिकॉर्ड देंगे? कचहरी में नहीं होगा इस रिकॉर्ड। कचहरी क्या रिकॉर्ड की कोई बुक आप हमें दिखा सकते हैं कि हाँ ऐसे बनती है किताब? अब मुनीम नहीं आया इस समय, हमारा मुनीम नहीं आया। कहाँ केवल बाहर से किताब दिखानी है, हमें किसी का डेटा नहीं दिखाना। ये बही अंदर रखी हुई आप पीछ लीजिए। अच्छा, इस बही में मतलब कितने पीढ़ियों का जो यहाँ आया होता सबका हिसाब रहता है? ये देखिए, ये इस प्रकार की एक बही है जिसपे लिखा है कि ये बही है बा ना बी करके, इनका कोई कोड है और ये कटनी जिला की बही है। कटनी जिले से जितने परिवार तीर्थ पुरोहित राम रतन तवेलिया की गद्दी पर आए होंगे कभी, उन सब का रिकॉर्ड इसमें मिलेगा। और आज अगर कटनी का कोई परिवार का कोई युवक अपने परिवार के साथ यहाँ आएगा तो उसको यहाँ पर उसके पिता, उसके दादा, उसके परदादा, उसके लकड़ दादा, सकड़ दादा, झकड़ दादा, जितने दादा हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ मिलेगा। इस प्रकार की ये किताब यहाँ रखी जाती है। पंडित जी और पूछ लेंगे, पंडित जी इसको संरक्षित रखने में तो बड़ी मुश्किल होती होगी? नहीं, हमारे यहाँ सब व्यवस्था रहता है, आदमी हमारे रुकते हैं। जनता को मना करने में जनता जो है वहाँ पे गई
अब भाई कुआं खोदा हुआ है, हम आपको मना कर रहे हैं, आप उसमें कूद रहे हैं, तो प्रशासन की इसमें क्या गलती है, आप बताइए। ठीक है, बुला लीजिए, निमंत्रण दे दीजिए कि आइए, आनंदित होइए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। आप लोग आइए, भ्रम में मत पड़िए, अफवाह मत पड़िए, गंगा जी आइए, स्नान करिए, धीरे धीरे आइए। 26 फरवरी तक आप आइए, हर दिन जो है अमृत वर्षा होती है। आत्मा शुद्ध है बेटा, तो सब चीज आपको शुद्ध है। तो ये जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है कि वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। जिनके ऊपर टेढ़ा होने के बावजूद चंद्रमा विराजता है तो उसकी सब जगह पूजा होती है। ऐसे शंकर जी के नाम पर हम आप सबसे भी निवेदन करेंगे कि हमारे साथ एक बार हर हर महादेव पर नारा लगाएं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आइए, तीर्थराज प्रयाग में आकर अपने जीवन को धन्य बनाए। कोई डर की बात नहीं, कोई भय की बात नहीं, ये तीर्थराज है, ये प्रयाग है। यहाँ आने से जीवन बदलता है, यहाँ तारण होता है, उद्धारण होता है, मोक्ष मिलता है। जीवित मोक्ष अगर दुनिया में कहीं मिलता है तो प्रयाग में मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह का नमस्कार। देखते रहिए अनादि टीवी को।